यूक्रेन और बेलारूस को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों ही देशों की वजह से रूस और नाटो संगठन में एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने सीधे नाटो संगठन को चेतावनी दी है कि बेलारूस में किसी भी तरह के सत्ता परिवर्तन का प्रयास करना या फिर यूक्रेन के आसपास नाटो संगठन की सैन्य तैयारियों का जवाब रूस की सेना सीधे मिसाइलों से देगी। दरअसल व्लादिमीर पुतिन पिछले ही साल नाटो संगठन को यह चेतावनी दे चुके हैं कि अगर किसी भी तरह का मिसाइल हमला हुआ तो रूस उस हमले को सीधा परमाणु मिसाइल हमला मानेगा और ऐसे किसी भी हमले का जवाब सीधा रूस की सेना परमाणु मिसाइलों से देगी। लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन ने अपने वार्षिक संबोधन में अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और नाटो संगठन ने अपनी हदें पार की तो रूस ऐसा जवाब देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। व्लादिमीर पुतिन ने संसद में दहाड़ लगाते हुए कहा है कि रूस एक ऐसा देश है जो हिरन के झुंड के बीच एक टाइगर के समान है, यानी कि पुतिन ने नाटो संगठन को हिरन का दर्जा दिया है और खुद को हिरन का शिकार करने वाला टाइगर माना है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि नाटो संगठन एक हफ्ते भी रूस के साथ युद्ध को झेल नहीं पाएगा और नाटो संगठन की मिसाइलें रूस की जमीन को छू भी नहीं सकती। लेकिन रूस के परमाणु मिसाइलों को रोकने की क्षमता नाटो संगठन में नहीं है। हालांकि रूस के इतने बड़े दावे और धमकियों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि फ्रांस किसी भी हालात में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन की जमीन पर रूस की ओर से किसी भी सैन्य कार्यवाही को नाटो संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं स्वीडन ने भी रूस को करारा जवाब देने की धमकी दी है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से यह खुलासा किया है कि रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इस समय कोई भी ऐसा सकारात्मक माहौल दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि संभावित युद्ध को टाला जा सके। वहीं हर बार मध्यस्थ की भूमिका में रहने वाला फ्रांस भी इस बार रूस को करारा जवाब देने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले दिनों में महामारी से परेशान दुनिया को एक भयंकर युद्ध का बोझ भी संभालना पड़ सकता है।